हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो सिर्फ 69 मिनट और बाकी है। तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। विजय जी, बहुत देर से आप बोलना चाह रहे हैं, कहा बा बिहार के मन में, कहा बा नहीं, कहा बा नहीं, जो मैं सुन रहा था तो मुझे लोग जो जिस ढंग से गठबंधन महागठबंधन की, आमतौर पर महागठबंधन की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है एक तरफ चुप्पा वोटर है, एक तरफ कुप्पा वोटर है। जो फूल के कुप्पा अभी से हो रहा है, एक तरफ चुप्पा वोटर है जिसपे गठबंधन की नजर है, और तीसरी तरफ एक टपका हुआ वोटर है जिसको लगता है कि 15 साल से सरकार ने उसको टपका रखा है। तो मुझे लगता है ये टपका हुआ वोटर जो है, इसके हाथ में सत्ता की चाबी है, और ये जो ड्रोन की राजनीति होती है, ड्रोन की, ये सारी भुला देंगे मुझे लगता है ये लोग। ड्रोन की राजनीति भुला देंगे। तीर्थेश, ज्यादातर अपने सहयोगी जो वहां मौजूद हैं, जिन्होंने बात की, ये बात वाकई में, अगर मैं रविकांत की बात चुरा लूं, कि 80% लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी महागठबंधन। ये मुझे लगता है जो कि यहाँ पर जो इस पर नीतीश कुमार पहले से बैंकेबल कहे जाते थे, इस पर शायद वो बर्डन हो जाएंगे। ये सब जो एग्जिट पोल और ये सब रुझान देख रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ लगता है कहीं ये फरवरी 2005 वाला रिजल्ट हंग असेंबली तो नहीं आएगा। संगीता जी, एक राय आपके रीजन में भी ऐसा ही है जैसे सब जगह देखा जा रहा है कि कुल मिलाकर तेजस्वी यादव और आरजेडी को बढ़ा? देखिए, जो इलाका मैं देख रही हूँ, वो आमतौर पे एनडीए का गढ़ माना जाता है। वहाँ पे पिछले चुनाव में भी 2015 में भी एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें वहीं से आई थी। लेकिन इस बार जिस तरह से एक माहौल बना है, तो जो वोकल वोटर है, जो बोल रहा है, वो जाहिर तौर पे नीतीश कुमार के लिए पहली बार नाराजगी दिख रही है वोटर्स के अंदर। और इस नाराजगी का असर क्या देखने के लिए मिलेगा? नीतीश सरकार के मंत्री सुरेश शर्मा मुजफ्फरपुर से एक बार फिर चुनावी मैदान में है। वहीं से अंजलि की रिपोर्ट दिखा देते हैं। बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसके हाथ आएगी सत्ता की चाबी? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में इस समय हम मौजूद हैं और मुजफ्फरपुर की जनता क्या सोचती है ये आपको बताते हैं। बड़ा दिन है बिहार के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए। तो यहाँ के तमाम जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले भोला जी से भी बात कर लेते हैं कि भोला जी क्या सोच रहे हैं। आज क्या लगता है भोला जी, आपकी चाय की दुकान पे तो बहुत तरह की राजनीतिक चर्चाएं होती रही हैं, बड़े बड़े नेताओं को आपने देखा है? देखिए, सभी लोग सुनने के बाद एक अनुभव हमने प्राप्त किया है कि इस बार नीतीश जी का विरोध का लहर चल रहा था। और जो लोग चाय पीने के लिए सुबह सुबह इकट्ठे हुए हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा बिहार में भैया इस बार? इस बार महागठबंधन का उम्मीद है, वही जीतेगा ही। महागठबंधन जीतेगा? हाँ। क्या लगता है कौन जीतेगा? गठबंधन का ही सरकार बनेगी इस बार। गठबंधन ही सरकार बनेगी। कौन जीतेगा? वही जो सब लोग बोल रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं, मतलब एक ही आवाज। आप क्या सोच रहे हैं कौन जीतने वाला है? हम भी वही कहेंगे, गठबंधन। महागठबंधन या एनडीए? महागठबंधन की ही सरकार बनने के चांस है, जो अभी तक हम लोग को अंदाज लग रही है। टीवी या एग्जिट पोल ये सब देखने, चाहे जो मार्केट की रिपोर्ट है उस हिसाब से, और हमें बुझा रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार सीएम बनेंगे। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव के सीएम बनने की भी बात की जा रही। क्या लगता है अंकल, क्या इस बार कौन जीतने वाला है बिहार में? भाजपा जीतेगी। चलिए, आपकी भाजपा तो एनडीए के साथ आएगी, नीतीश जी के साथ आएगी, अकेले भाजपा जीत जाएगी? जी नहीं, मिला के सब चलेगा। हाँ। तो सुना आपने, ज्यादातर लोगों के मन में क्या है वो समझ में आ रहा है इस तमाम बातचीत में। बद्री जी, इतने रिपोर्टर्स अपने वहां मौजूद हैं, इतने लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 243 में से पौने 200 तो नहीं महागठबंधन जीतने वाली। बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है सुमित जी कि इस पर लैंडस्लाइड हो सकता है। और दूसरा मैं ये बता रहा हूं कि ये जो गांवों में गुस्सा था नीतीश जी के खिलाफ, इनके विधायक घुस नहीं पाते थे वोट मांगने, मारे जाते थे, पीटे जाते थे बहुत भयानक रूप से। ये जो बदलाव का नैरेटिव है, उसका मूल जो अगर आप व्याख्या करें तो वो एंटी नीतीश के खिलाफ। और कोई विकल्प तो जनता ने खुद, तेजस्वी में कुछ नहीं था, जनता ने उसको खुद बना दिया। यानी नाराजगी नीतीश से है और तेजस्वी को इसका फायदा मिल गया। बिल्कुल। जरा सीमांचल रीजन में लेकर चलते हैं दर्शकों को। वहां पूर्णिया में अजातिका मौजूद हैं और जरा जानते हैं पूर्णिया का मिजाज। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम पूर्णिया में मौजूद है और मेरे साथ में महागठबंधन और कांग्रेस की प्रत्याशी इंदु सिन्हा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। इंदु सिन्हा जी, पूजा आप कर रही थी, तो पूजा करते हुए मझधार में फंसी हूँ, बेड़ा पार करो माँ। क्यों लगता है कि मझधार में फंसी हैं? सबसे पहली बात है क्या कि मुझे टिकट ही मिला, तो माँ की कृपा से ही टिकट मिला। और दूसरी बात है क्या कि आज हमारा काउंटिंग है और माँ का आशीर्वाद लेकर के जाना चाहती हूँ, क्योंकि जनता की आशीर्वाद तो मिल चुकी है। क्योंकि जो उत्साह हमने देखा बूथों पे कि इस बार लोग, यहाँ की जनता विकास
खोज रही है, क्योंकि 20 साल में कोई विकास नहीं हुआ पूर्णिया का। ये पूर्णिया की जो सीट है वो बीजेपी का गढ़ कही जाती है, क्योंकि लगातार 20 साल से ये जो सीट है वो बीजेपी के पास रही है। पिछली बार की अगर बात करें तो विजय कुमार खेमका ने आपको करीबन 33,000 वोटों से पराजय किया था। इस बार आपको क्या लग रहा है कि आपका पगड़ा भारी लगता है? देखिए, इस बार तो कोई टक्कर ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी घोषणा पत्र में लिखा था एक भी काम उन्होंने नहीं किया, लोगों को सिर्फ ठगा है। इसीलिए जनता मन इस बार मन बना चुकी है और इस बार भी बदलाव की स्थिति में है जनता। तो ज्यादातर लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। राखी, क्या वाकई में बदलाव है इस बार? देखिए, हमें ये भी देखने की जरूरत है कि तेजस्वी की जर्नी कैसी रही है। अगर शुरुआत में अभी बात हो रही थी कि जो गुस्सा है नीतीश जी के खिलाफ, शुरुआत में मेरी भी कुछ बात बीजेपी नेताओं से हुई तो उन्होंने कहा हम उनको शुभकामना देते हैं, मतलब शायद उनको शुरू में हल्के में लिया जा रहा था। बट लुक एट हिज जर्नी, किस तरह से अब जो सर्च हम पब्लिक रिएक्शन में देख रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि लोग जो है न सिर्फ बदलाव के देख रहे हैं, युवा जो है खासकर कोरोना काल में, सोशल मीडिया के काल में किस तरह से तेजस्वी को एक चेहरा बनाकर देख। सोशल मीडिया की बहुत बड़ी वजह रही तेजस्वी की बैकिंग करने में। देखिए, सोशल मीडिया वगैरह एक पूरक भूमिका का निर्वाह करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बुनियादी कोई भूमिका का निर्वाह करते हैं। यहां पे दिखाई पड़ रहा है, जो बातचीत आपके संवाददाता कर रहे हैं जनता से, दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों दुर्गति की तरफ बढ़ रहे हैं। और उस दुर्गति का प्रमुख, अगर होती है दुर्गति उनकी, तो प्रमुख कारण है उन दोनों के बीच का झगड़ा। ये निकल कर आएगा। अगर वो लोग हारते हैं बुरी तरह, तेजस्वी को श्रेय तो जाएगा, लेकिन उनके बीच का जो विवाद है, बीच का झगड़ा जो है, समन्वय ना होना, एक दूसरे को काटना, क्रॉस पर्पसेस से काम करना, ये सब निकल के आएगा। तो नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव हुआ है, तेजस्वी यादव के लिए चुनाव नहीं हुआ? मेरे ख्याल से तेजस्वी के लिए भी हुआ है। जब इतना ज्यादा असर दिखाई दे रहा हो तो सिर्फ खिलाफ नहीं है, उनके लिए भी हुआ है। और ये जो आप बोल रहे थे सोशल मीडिया, मैं पिछले दिनों तेजस्वी से मिला था। अगर आप देखें तो जिस तरह के ऐप हैं उनके फोन पर, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आप वो बता सकते थे कि ये जो प्लेन उड़ रहा है ये किनका है, इस हेलीकॉप्टर में कौन जा रहा होगा, इस तरह की सारी जानकारियां। वो आपको युवा बनाते हैं, वो आपको जोड़ते हैं युवाओं से सीधे एक, और उसका इन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग एक कंट्रास्ट अगर आप देखें तो आप एप्स के बारे में बात करते हैं, पर आप बीजेपी या जेडीयू वाले नहीं हैं, आप आरजेडी वाले हैं। शहरी मतदाता हमारे कैमरे में आज बात कर रहे हैं, जहां मैं अभी जी को यही बोल रहा था कि आपको सुनाई देगा बीजेपी जेडीयू, वहां आरजेडी की बात कर रहे हैं। तो ये जो है, ये दोनों चीजें एक तरीके से अगर आप देखें तो एक बदलाव दिखाती हैं और ये भी बताती हैं कि बदलाव का रास्ता क्या रहा। रणवीर जी, इतने लोग बैठे हैं, 15 आदमी, 5 रिपोर्टर वहां मैं रिपोर्ट दिखा चुका हूं। जो 5 आदमी 25 लोगों से बात कर चुके हैं, अभी भी मन में कुछ शक शुबा है क्या कि जेडीयू आ सकती है? 1 घंटा बाकी है। मैं बता रहा हूँ, देखिए, पब्लिक स्वतंत्र है, बोलने में उनको आप नहीं रोक सकते, ना आप किसी को रोक सकते। अब यहाँ पर अभी छोटे लालू साहब ने एक बात कह रहे थे, वो उनकी कभी आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं वाकई में आपके, या वाकई में कुछ करने वाला है? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि आप अपना काम नहीं गिना पा रहे? तेजस्वी के ट्रैप में आप लोग फंसते जा रहे हैं। यहाँ पर एक तरह की हवा चली थी, 10 लाख की जो हवा चली झूठों के पुलिंदा में, लोगों ने, खास करके जो रूरल एरिया के लोग हैं, उसका की जरूरत है रोजगार। आप झूठों का पुलिंदा बोल रहे हैं। आप 11 लाख बोल देते, आपके पास जो वक्त था। शायद आपको हमसे ज्यादा पता होगा कि नीतीश कुमार सरकार ने क्या कार्य किया और उन्हें कितनी रोजगार दिया। 10 लाख की आपके हिसाब से हवा चली, और 19 लाख की क्या थी? आंधी थी? क्या था? तूफान था क्या? 19 लाख की आंधी नहीं थी। अगर सरकार बनती है तो कार्य पहले भी हुआ है, अभी भी रोजगार मिलेगी। अब बढ़िया चंदा, एक बात है रोजगार का मैं आपको ये नाराजगी क्यों है? देखिए, अंकों का भी एक मैजिक होता है। 10 लाख और 19 लाख, क्यों 10 लाख चला और 19 लाख नहीं चला? दोनों ने नौकरी की बात की, दोनों ने अंक का इस्तेमाल किया, तो 10 लाख का एक अपना मैजिक है। एक मिनट जी, ऐसा है कि तेजस्वी ने नौकरी की बात की, तेजस्वी ने कहा हम नौकरी देंगे, भाजपा ने कहा हम रोजगारों का सृजन करेंगे। इन दोनों बातों में फर्क है, रोजगारों के अवसरों को अवसर देंगे, और ये एक अस्पष्ट वायदा है, और जबकि तेजस्वी का वायदा स्पष्ट वायदा है। देखिए, ये एक फाइन पॉइंट। बड़ी बात क्या है? 60 मिनट वोटों की गिनती में अब पूरा 1 घंटा बाकी। जी देवान, सुमित, देखिए, ये जो है ना, ये जुमलेबाजी है कि रोजगार है, नौकरी है। बड़ी बात क्या है? उन्होंने 10 लाख कहा, आपने उसका मजाक उड़ाया, आपने कहा नहीं लोगों में ये चल रहा है, आपने उसको कॉपी किया।
अब आप कॉपी करके 50 लाख भी कहेंगे तो लोग 10 लाख वाले पे ही कॉपी। बहुत जरूरी है महिलाओं के बारे में यहाँ कहना, और मुझे लगता है कि जो पिछली बार नीतीश जी का कॉन्फिडेंस महिलाओं से आया था, ये एक बहुत बड़ा प्रयोग होगा देखने। इस बार भी महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, करीब 6% का अंतर है। क्या आपको लगता है कि नीतीश जी को उम्मीद माननी चाहिए? ये एक तरह का प्रयोग होगा ये देखने के लिए कि क्या वोटों में और क्या वो उत्साह महिला का जो दिखा था शराबबंदी के अवसर के हिसाब से भी, कि क्या वो सही में परिलक्षित होगा। को नहीं भूलना चाहिए, पटना में, बिहार में बहुत सी ऐसी नव युवतियां हैं जो मिलेनियल्स है, जो पहली बार वोट डालेंगी, जो तेजस्वी यादव को देख रही हैं, जो लालू यादव को नहीं जानती हैं। क्या वो युवतियां नीतीश कुमार को वोट डालेंगी या तेजस्वी के पास अब मोहित होंगी? नहीं, देखिए, बात सिर्फ इतनी है, महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ी है वो है सुरक्षा की भावना। जो सुरक्षा की भावना नीतीश कुमार की सरकार ने उनको दिया है, अगर उनको लगता है कि अब इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता तो वो तेजस्वी की। प्रतिमा से पूछता हूँ, प्रतिमा वहां थी पटना में। प्रतिमा, जो यंग गर्ल्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनके मन में तेजस्वी है कि नीतीश है? नशाबंदी है या नौकरी रोजगार? मुझे लगता है रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। जितने युवाओं से हमने बात की, 78 लाख, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, 78 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, युवा वोटर्स थे, और सबका ये कहना है कि जब आप बात करते हैं जंगल राज की, हमने वो नहीं देखा, हमें चाहिए रोजगार, और रोजगार की जो बात करेगा हमारा विश्वास उसी पर। ये प्रतिमा के इसको आगे बढ़ाते हुए, बिहार यंगेस्ट स्टेट है मीडियन एज में, 20 इयर्स है। तो इस हिसाब से अगर देखें, दो कैंडिडेट 69 और 31, तो गैप बहुत ज्यादा है। और ये यादव, तेजस्वी यादव कनेक्ट अच्छे से कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज जो इन्होंने जो नहीं बताया, बिहार में अगर कोविड टेस्टिंग देखा जाए तो इंडिया का नंबर 2 यूपी के बाद हुआ है। ये लोग बता नहीं पा रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट ही नहीं बता पा रही है। जो बता पा रही है ये, क्योंकि वो उसे मालूम ही नहीं है मैंने इतना टेस्ट किया है, और वो बताना चाहिए, ये उसका सक्सेस है, ये बता ही नहीं पा। क्या आदर्श, क्या ये बात ठीक है कि जितना माइग्रेशन हुआ उसने उतनी जड़ें खोद दी इस गठबंधन की, सत्तारूढ़? देखिए, मिथिलांचल से ना, मिथिलांचल के जितने जिले हैं वहां से ज्यादातर लोग बाहर जाकर काम करते हैं, अलग अलग तबके के लोग हैं। अब सवाल यह है कि जो सरकार की रणनीति रही उस दौरान, जो नीतीश कुमार का रवैया रहा, उसने लोगों को बहुत गुस्सा दिलाया, बहुत परेशान किया और डराया भी। अब कोई बाहर है तो उसका परिवार अगर बिहार में है, कि कुछ लोग हैं अभी भी वो वोटर हैं जो जानते हैं कि जेडीयू के साथ है तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो युवा है वो एक बार तेजस्वी की तरफ। ये तो समझ में आ रहा था, जितने लोग बात कर रहे थे अपने रिपोर्टर्स, जो जेडीयू का वोटर है वो खुलकर बोल भी नहीं पा रहा, डर रहा है, संकोच कर रहा है। देखते हैं क्या होगा नहीं होगा, ऐसा लगता है उनकी बातों से, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। एक चीज सुमित मैं जोड़ूंगी कि 2 धुरंधर कप्तान टीम लीड कर रहे थे एनडीए का, जो कि धुरंधर हैं, और एक नया कप्तान था, लेकिन उसने ऐसी रणनीति अपनी बनाई कि सबको उसकी पिच पे आके बैटिंग करनी पड़ी। मुद्दे उसने सेट किए। तो चुनाव प्रचार में अगर हम देखें, नतीजे भी आने बाकी हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में देखें तो सीधे तौर पे तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे चुनाव प्रचार को। जो मुद्दे वो उठा रहे थे उस पे बाकी लोग आ रहे थे और जवाब दे रहे थे। तेजस्वी अच्छे क्रिकेटर हैं, उन्होंने अच्छी पिच बनाई और अपनी पिच पर सबको लेके आ गए। देखिए सुमित, मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी कि नीतीश और बीजेपी के बीच में पिछले चुनाव में जो खाई वो पट नहीं पाई। वो वोटर्स का वोट आपस में एक दूसरे का वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा। और बीजेपी के पोस्टर में आपको याद होगा कि मोदी थे, नीतीश नहीं थे, जिसपे हम लगातार रिपोर्ट। राज भाई, क्या आपको लगता है कि पटना का चुनाव गठबंधन ने, एनडीए गठबंधन ने दिल्ली में ज्यादा हारा क्योंकि यहां पर एकता नहीं थी, यहां से बिखराव शुरू? बिल्कुल सही विश्लेषण यही है, क्योंकि अगर एक साथ सामने गले तो मिल गए लेकिन दिल नहीं मिले, जो नीचे तक पेनिट्रेट नहीं हो पाया, जिसका यहाँ पर नुकसान दिखाई पड़ा। सुमित जी, मैं एक छोटी बात कह दूं आपको, जहां तक महिलाओं का के मत का सवाल है, ये ठीक है कि नीतीश कुमार ने अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी, परंतु ये भी सही है कि 2010 में और 2015 में उसके वो लाभ पा चुके हैं। और जब नौकरियों की बात चलती है तो महिलाएं ये भी सोचती हैं कि उनके भी भाई हैं, उनके भी बेटे हैं, क्योंकि उनके चिंता का भी विषय नौकरी है। तो मुझे लगता है कि ये जब नौकरी का मुद्दा चलता है तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं उस ओर झुकती हुई नजर आ रही हैं।